हमारे कांसीराम कॉलोनी से हमारी मुन्नी जी, हमारे सभी सम्मानित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, मैं आप सबका हृदय से बहुत ही स्वागत और अभिनंदन करती हूं। और आज अटल पथ पर अटल प्रतिमा के लोकार्पण के अवसर पर अटल जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे हमारे विद्वान आदरणीय कुश चतुर्वेदी जी, जिन्होंने अभी अटल जी की भावभीनी कविता के माध्यम से अपनी उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराई, ऐसे मेरे रोहित चौधरी जी, सभी सम्मानित लोग। अगर मुझसे कोई छूट रहा है तो मैं सबको बहुत ही सम्मान के साथ धन्यवाद देती हूँ जो लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। मुझे एक बार अटल जी का बहुत ही व्यक्तिगत रूप से बात करने का, दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैंने समय मांगा और वो समय जब मुझे मिला तो मैं ट्रेन में बैठी थी, अलीगढ़ पर पहुंच गई थी। फोन आया कि आपको अटल जी ने कल बुलाया है। मैं उनके आवास पर पहुंची, पहली बार किसी प्रधानमंत्री के आवास पर उनसे मिलने का अवसर मिल रहा था। भाव विभोर भी थी। और जब अटल जी के अंदर कमरे में पहुंचकर जब वो मेरे सामने आए तो कार्यकर्ता के नाते विनम्रता से मैं उनको अपना परिचय देने लगी। मैंने कहा कि मैं इटावा से सरिता भदौरिया हूँ। और उनके वो शब्द आज तक मेरे कानों में वैसे ही गुंजायमान होते। उन्होंने कहा, छोड़ो सरिता, मैं तुम्हें जानता हूँ, पर तुम जानती हो कि नहीं जानती हो कि इटावा में मेरी ननिहाल है। मैंने कहा, मैं जानती हूँ कि इटावा में आपकी ननिहाल है और उसी विनम्रता के साथ आपको प्रणाम निवेदन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुई हूँ। अटल जी थोड़े बहुत अस्वस्थ थे। मेरी उनकी वो पहली और आखिरी व्यक्तिगत भेंट थी। वैसे तो तमाम राष्ट्रीय कार्यक्रमों में, राष्ट्रीय सम्मेलनों में, प्रदेश के कार्यक्रमों में दूर से अटल जी को देखने का अवसर मिला था, लेकिन एक बार उनको व्यक्तिगत रूप से दर्शन करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ था। अटल जी की ननिहाल अगर अटल जी के प्रतिमा के बिना अधूरी थी तो हमारे रामशंकर जी और हम लोगों ने मिलकर जो संकल्प लिया था, उस संकल्प को हम लोगों ने पूरा किया। और आज अटल पथ पर अटल प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर अतिथि के रूप में जो मंत्री लोग हमारे बीच में पधारे हैं, मैं फिर से उनका आभार व्यक्त करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। अटल जी की बहुत सारी कविताएं हैं। कुछ कविताएं मुझे भी प्रेरणा देने का काम करती हैं। अटल जी ने लिखा था कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, सर पर भी बरसे ज्वालाएं, पैरों के नीचे अंगारे, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। ये कविता मेरे जीवन को सदैव प्रेरणा देने का काम करती है। अटल जी ने एक बहुत सुंदर कविता लिखी थी। उन्होंने कहा, मौत से जूझने का इरादा न था, लौट कर आऊंगा ऐसा वादा न था, फिर किसी मोड़ पर मिलूंगा ये इरादा न था, सामने आकर खड़ी हो गई मौत, कब जिंदगी से बड़ी हो गई, मैं जी भर जिया मैं मन से मरूं, ऐसी कल्पना के साथ जब कभी हृदय अटल जी ने कहा, और वास्तव में वो जी भर कर जिए। बहुत ही स्वतंत्र विचारों के एक बार पत्रकारों ने उनसे पूछा तो उन्होंने अपने मन के सारे उद्गार देश की जनता के सामने निकाल कर रख दिया और कुछ छुपाने जैसा बचा नहीं था अटल जी के जीवन में। हम सब भारतीय जनता पार्टी सहित पूरे देश का एक एक कार्यकर्ता भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जीवन से सदैव प्रेरणा लेता रहा है और आने वाले समय में भी उनसे प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन का सफर तय करेंगे। ऐसा संकल्प आज मैं अटल पथ पर अटल प्रतिमा के सामने खड़े होकर लेने का काम कर रही हूँ। मैं श्रद्धेय अटल जी को फिर से प्रणाम करते हुए, हमारा सदन चल रहा था और मैं बहुत झगड़ा करके सदन जी को भी ले आई। 3 बजे मुख्यमंत्री जी का उद्बोधन होना था। हमारे सम्मानित प्रभारी मंत्री जी धर्मवीर जी, हमने इन लोगों को आग्रह किया कि नहीं, हमको समय पर चलना है, लोग वहाँ पर बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं, तो आज हम लोग आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। अभी अटल प्रतिमा का अनावरण होगा। मैं आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि इटावा की जो तहजीब है, जो इटावा की पहचान है, वो आप सबके माध्यम से जीवंत रहे और अटल जी का इटावा सदैव यशस्वी हो, शाश्वत हो, विकास के पथ पर आगे बढ़े। बहुत काम इटावा के अंदर हमारी सरकार ने कराए, मैं उनको गिनाना नहीं चाहती। मैं फिर से एक बार
अटल जी के श्री चरणों में बहुत ही विनम्रता के साथ प्रणाम निवेदन करती हूँ और अंत में यही कहती हूँ, अटल जी ने कहा कि जीवन के पथ पर जब भी कभी कठिनाई का सामना करना पड़े, एक बार पार्लियामेंट के अंदर अटल जी बहुत ही भाव विभोर होकर अपनी बात कह रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे राजनीति समझ में नहीं आती, मैं राजनीति छोड़ना चाहता हूं, लेकिन क्या करूं, राजनीति मुझे छोड़ने नहीं देती, इसलिए मैं राजनीति कर रहा हूं। उनके वे वाक्य जो हमारे सबके जीवन में शाश्वत रूप में कभी कभी सामने आकर खड़े होते हैं। मैं फिर से विनम्रता के साथ भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी के श्री चरणों में अपना प्रणाम निवेदन करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उन्होंने संकल्प लिया है अपनी कविता के माध्यम से लौट कर आऊंगा, तो वो लौट कर किसी न किसी रूप में हमारे बीच में आए और अपनी उपस्थिति इस देश की जनता के समक्ष दर्शाने का काम करें। यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और आप सबको फिर से प्रणाम निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। एक बार उपस्थित जो भी लोग हैं, मैंने बहुत लोगों को फोन कॉल किया, हमारे वीरेंद्र के सामने खड़े हैं, मैंने रात में इनको फोन किया, मैंने 12 बजे तक रात को आप तक सबको फोन किया। हमारे देखिए एडवोकेट साहब खड़े हैं, मैं सबका बहुत ही विनम्रता के साथ अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ, अभिवादन करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ और अटल जी के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर अपनी शुभकामनाएं भी आप सबको प्रेषित करती हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय भारतीय जनता पार्टी। अटल जी ने कहा था कि भारत भूमि का टुकड़ा नहीं है, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, इसका कण कण शंकर है, इसकी बूंद बूंद गंगा जल है। हम जिएंगे तो इसके लिए, हम मरेंगे तो इसके लिए, और मरने के बाद भी अगर कोई हमारी अस्थियों पर कान लगाकर सुनेगा तो भारत माता का जय का उद्घोष करेंगे। भारत माता की धन्यवाद विधायक जी। और इसके बाद